साक्षात ओरछा में हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विराजे हैं। ओरछा नरेश महाराज मधुकर साहेब वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इतनी भक्ति करते भगवान कृष्ण की, बहुत भक्ति करते, पर उनकी श्रीमती जी कुंवर गणेशी जो थी वो भगवान राम की भक्त थी। वो राम जी की भक्ति करते, पति भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और पत्नी राम जी की भक्ति करती हैं। हालांकि तत्व दोनों एक ही है, कोई अंतर अलग अलग नहीं है, एक ही। परंतु वो कृष्ण की दीवानी, ये राम की दीवानी। तो एक दिन मधुकर साहब महाराज ने कहा कुंवर गणेश से कि देवी एक काम करो, आप वृंदावन चली जाओ और बांकी बिहारी जी के दर्शन कराओ। तो कुंवर गणेशी जी बोली महाराज मैं जाऊंगी तो वृंदावन नहीं, मैं अयोध्या जाऊंगी राम जी के दर्शन करने। तो महाराज मधुकर साहब बोले अच्छा, मतलब राम जी के प्रति इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, अगर आप में इतना सामर्थ्य है, इतनी आप उनकी भक्त हैं, इतना विश्वास है, तो आप राम जी को अयोध्या से ओरछा क्यों नहीं ले आते? वे बोली महाराज तो बस अब यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। 21 दिन कठिन तपस्या कर ओरछा से अयोध्या पहुंच करके कुंवर गणेशी ने 21 दिन घोर तपस्या करी राम जी की, पर राम जी प्रकट नहीं हुए। और अब तो अपने जीवन से हार करके कुंवर गणेशी बाई मन में सोची अब हमें वापस को लौटना नहीं है बिना राम जी को लिए। अगर मेरे प्राण मेरे हाथ में, मेरे साथ में नहीं जाएंगे तो मैं भी अपने इन देह के प्राणों को यहीं त्याग करके जाऊंगी। और सज्जनों, उस परम तपस्वी नारी ने सरयू जी में छलांग लगा दी, जीवन का अंत करने के लिए छलांग लगा दी। और जैसे ही सरयू जी में कुंवर गणेशी कूदी और भक्तों हथेली में भगवान राम आ गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। हथेली में राम जी आ गए, बोले मां मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, पर मेरी 3 शर्तें हैं। कहो। राम जी बोले पहली शर्त तो ये है कि जब मैं ओरछा जाऊंगा ना तो ओरछा का राजा बनूंगा तो सारे जितने सत्ताधारी हैं सबकी सत्ता नष्ट, एकमात्र हम ही होंगे वहां के सब कुछ। मैया बोली मंजूर। दूसरी शर्त यह है कि जहां हमारा जिस जगह स्पर्श हो जाएगा वहीं हम बैठ के रह जाएंगे, फिर उठाना मत हमें। बोली ये भी मंजूर। तीसरी शर्त यह है कि हम केवल पुख्य नक्षत्र में ही प्रस्थान करेंगे। समझो 27 दिन में एक दिन ही चला करती थी कुंवर गणेशी। ऐसे ऐसे कई महीने बीत गए उनको लाने में। इधर महाराज को पता चला कि पुख्य नक्षत्र में राम जी आ रहे, आनन फानन में महल का काम लगा दिया, बड़ा सुंदर मंदिर बनवाने लगे। आपने देखा होगा वो नदी की जो बेतवा की जो धारा है, जो पुल बना हुआ है छोटा वाला महल में जाने के लिए, किले में जाने के लिए, उधर से जो राम जी का मंदिर बनवाया जा रहा था वो मंदिर ठीक सामने है। और जहां भगवान का विग्रह बैठना था उसके ठीक सामने महाराज का बेडरूम है, यानी शयन कक्ष। और महाराज ने सोचा था कि मैं यहाँ लेटे लेटे भगवान राम का दर्शन किया करूंगा, इसलिए वैसे ही डिजाइन करके वैसे ही मंदिर बन रहा था राम जी का। कुंवर गणेशी लेके आई और जहां अभी राम जी विराजमान है वो पहले रसोई हुआ करती थी, वहां बैठ के कुंवर गणेशी भोजन करा रही थी और राम जी को गोद में लिए बैठी थी। वो नीचे नहीं बैठाती, सोच रही मंदिर बन जाए तो प्रतिष्ठा यही करेगी, तो हमेशा वो हाथों में लेके रखती राम जी। तो महाराज जैसे राम जी को गोद में बिठा के भोजन करा रही, उसी समय राम जी के चरण उस धरती से लग गए और राम जी वहीं बैठे और आज तक नहीं उठे। आज भी राम जी रसोई में बैठे हैं। प्रतिदिन राम जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, सलामी किसी और को नहीं दी जाती है। सत्ताधारी जो राजा होते हैं, जो नरेश होते हैं, जो सम्राट होते हैं, उनको सलामी मिलती है। और आज भी हमारे राजा राम जी को 21 तोपों की प्रतिदिन सलामी दी जाती है। और देखो ओरछा खंडहर बन गया, बाद में कहीं जाके ये हल्की फुल्की बस्ती बनी है। पहले जैसे
आज की झांसी है ना, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी आज की ऐसे पहले ओरछा नगरी हुआ करती थी। संपन्न वैभव था खूब ओरछा में, पर राम जी के पहुंचने के बाद धीरे धीरे खंडर होती गई और अब तो वही प्रसादों की दुकानें हैं और कुछ बस्तियां बन गई गेस्ट हाउस। हालांकि ऐसा नहीं है कि उधर कुछ है नहीं है, उधर स्वर्ग भी सब शर्माता है उस भूमि की भव्यता को देख करके। इसलिए जो ओरछा नहीं गए, ज्यादा दूर नहीं है ओरछा, बेतवा भगवती का किनारा है और 100 किलोमीटर नहीं होगा यहाँ से। इसलिए ओरछा जाकर के राम राजा के दर्शन अवश्य करना। पुख्य का बड़ा महत्व होता है और आज भी नक्षत्र पुख्य ही है। ये कथा एकादशी में प्रारंभ हुई और पुख्य नक्षत्र में संपन्नता की ओर जा रही है और पुख्य में राम जी पधारे। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए ओरछा नरेश भगवान की, राम राजा सरकार की। राम राजा सरकार के 2 निवास हैं खास। दिवस ओरछा रहत, रात अयोध्यावास। दिन भर राम जी ओरछा में रहते हैं और जैसे ही शाम की आरती हुई और भगवान शयन करने के लिए अयोध्या में निकल जाते हैं। दिन में राम जी अयोध्या में नहीं मिलेंगे और रात में राम जी ओरछा में नहीं मिलेंगे। इसलिए राम जी से कह दो, हे राम जी हम तो अभी आपके ओरछा नहीं आ सकते हैं, हम तो अभी अपने गांव में हैं, घर पे हैं, बस वहीं से हमारी खबरियां लेते रहियो, क्योंकि तुम तो कहीं भी हो अपने भक्तों की हमेशा सुधि लेते रहते हो। हैं? तो राम जी को रिझाओ, प्रेम से रिझाओ, गा के रिझाओ, रो के रिझाओ, हंस के रिझाओ, नाच के रिझाओ, ताली बजा के रिझाओ और राम जी को रिझाओ बस, क्योंकि राम जी सबकी खबर लेने वाले हैं। तो मोरी लइयो खबरिया, तो मोरी लइयो खबरिया, और छापी दे जो लइयो खबरिया, और छापिया दे राम जी। हरे मोरी लइयो खबरिया, और छापिया दे जो लइयो खबरिया, और छापिया दे राम जी। नगरी ओरछा तुमरो राम कसैया, बनो दीवानो नगर ओरछा तुमरो राम कसैया, धन्य हो गई कुंवर गणेशी, धन्य हो गई कुंवर गणेशी, लेके तुम खोपैया, धन्य हो गई कुंवर गणेशी, लेके तुम खोपैया। उप नहीं चली है डगरिया, उप नहीं चली है डगरिया, ओरछा बिराजे राम जो मोरी लइयो खबरिया।
वीर बुंदेला भव से तर गए चरणामृत खा पाते। वीर बुंदेला भव से तर गए चरणामृत खा पाते। वो वीर बुंदेला भव से तर गए चरणामृत खा पाते। वीर बुंदेला भव से तर गए चरणामृत खा पाते। हर सफल मनोरथ सबके हो गए, सफल मनोरथ सबके हो गए, द्वार तुम्हारी आके। सफल मनोरथ सबके हो गए, द्वार तुम्हारे आगे। कर दो दया की नजरिया, कर दो दया की नजरिया। और छाबी राजे राजा खबरिया और चाँद राजे राजा खबरिया और चाँद राजे राजा राम जी। खबरिया और छाबी राजे राजा खबरिया और चाँद राजे राजा राम। चाल कछुआ जानी खूब करी मन माने। हाँ चाल कछुआ जानी खूब करी मन माने। हे प्रभु हम तो नादान है, अज्ञानी है, इसलिए चाल कछुआ जानी खूब करी मन माने। हाँ चाल कछुआ जानी खूब करी मन माने। और प्रेमी प्रीति निभइयो मोसे, प्रेमी प्रीति निभइयो मोसे, मैं मूर्ख अज्ञानी। प्रेमी प्रीति निभइयो मोसे, मैं मूर्ख अज्ञानी। सुन लो सिया के सवरिया, सुन लो सिया के सवरिया। लइयो खबरिया और चाँद राजे राजा राम जी। अरे कर दो दया की खबरिया और चाँद राजे राजा राम जी। अरे लइयो खबरिया और चाँद राजे राजा राम जी।